नमस्कार दोस्तों, आज 13 अगस्त 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल आए, कितनी गाड़ियाँ हैं। रजिंदर शर्मा बाबू जी से। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? तो बढ़िया है। आज की क्या तो सारी मंडी खाली खाली ही जम करी जी कुछ। राणा जी मंडी इसलिए खाली है, हाँ जी, कि बड़े दुख की बात है। अच्छा जी, कि सरकार गरीबों उसकी किसानों की मदद की बात करती है, हाँ जी, और कर भी रही है। परंतु दुख की बात यह है कि कोई भी दिन जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसा कोई भी दिन आता है तो बॉर्डर पे हरियाणा और दिल्ली पुलिस इतनी मनमर्जी करती है कि गाड़ियाँ आने नहीं देती। ठीक है जी। मैं आज अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली के बारे में जब भी ऐसे दिन आए तो आप अपने वहाँ से एक विज्ञप्ति अखबारों में दो कि इस दिन गाड़ियाँ एंटर नहीं होंगी। ठीक है जी। चाहे कितने भी दिन वो आपके विवेक पे है। हमें तो ये पता है कि 15 अगस्त का फंक्शन है, 14 को गाड़ियाँ एंटर नहीं होंगी। ठीक है जी। दिन में भी और रात में भी। ठीक है जी। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आज गाड़ियाँ बॉर्डर पे रोक ली गई सब पे, और गाड़ियाँ मंडी में नहीं आ पाई। सब्जी फ्रूट दूध की गाड़ियों को तो वैसे विशेष छूट नहीं है। हाँ, पहले नहीं रुकती थी। ठीक है जी। पर भाई साहब हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तीनों बॉर्डर पे जो गाड़ियाँ रुकी हैं, अभी होम मिनिस्ट्री के लोग या कोई जाएं और वो देखें जो रुके हैं वो क्या कह रहे हैं और क्यों रुके हैं। अगर कानून से रुके हैं, सहमति से रुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी गलती है। ठीक है जी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। परंतु मेरे हिसाब से जैसा देश और जैसे आजकल नए डिवाइसेस आ गई हैं हर चीज़ की पता करने की, तो आज की तारीख में मतलब 12 तारीख की रात, 12-13 की रात में गाड़ियाँ नहीं रुकनी चाहिए थी। आनी वो तो फिर रुक गई तो समझ लो तो, और उसके बाद सोमवार पे कल वैसे नहीं आएगी। ठीक है जी। तो उस किसान का क्या होगा जो गाड़ी में बैठा हुआ और दिल्ली सामान लाया है? ठीक है जी। उसका बहुत नुकसान होगा, खराब हो सकता है। दूसरा तरपाल ढके में जी दिल्ली के उपभोक्ताओं को बड़ा नुकसान है कि जब माल नहीं आया तो 2 रुपये किलो बाजार बढ़ गया। ठीक है जी। मतलब बॉर्डर पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो तो आ नहीं रही। मंडी में माल है नहीं, मंडी में माल नहीं है। ठीक है जी। इस कारण 2 रुपये किलो बाजार बढ़ गया है, और कल भी बढ़ेगा। काफ़ी एरिया जहाँ पर गाड़ियाँ लगी होती थी खाली पड़े जी, सारे फट जी। ठीक है जी। तो इन हालात में सरकारों को सख्त एक्शन लेना चाहिए। वे जितना जायज़ है, जितना पुलिस कहती है या सिक्योरिटी कहती है, आप रोकिए। ठीक है। पर पब्लिसाइज करो पूरे देश में कि दिल्ली में इस 15 अगस्त के कारण, 26 जनवरी के कारण, ठीक है जी, ये गाड़ियाँ इस टाइम से एंटर नहीं होंगी, इस टाइम तक। ठीक है जी। जिससे कहीं से भी कोई गाड़ी लद के ना चले। ये देश का भी नुकसान है, फिर ये तो जी चलो ये तो प्याज किसानों का भी नुकसान है, और खाने वालों का भी नुकसान है कि प्याज दिल्लियों के बॉर्डर पे खड़ा है, सब चीज़ें खड़ी है, फल सब्जी। फिर जो प्याज तो चलो एक दिन रुक भी जाएगा, दूसरी सब्जियां तो खराब हो कई तो ऐसी भी है जो खराब हो जाएगी। वो तो घंटे घंटे में खराब होती हैं जी। राणा जी इसके आगे मैं कोई बात नहीं कहूँगा, वो आपको पता है, देश को पता है क्या होता है। तो ये बात ठीक नहीं है। आपने बात छेड़ी तो अचानक मेरे को, दिल्ली मंडी में गाड़ी आनी थी मेरी प्याज की, औरों की भी होगी। ठीक है जी। उसका मुझे फ़ोन आया जी आने नहीं दे रहे। मैंने कोशिश कर ले, तो क्या लगा जी, मैंने कहा पर मान नहीं रहे। अब देखो गलत काम के लिए तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है जी। तो किसान कहने लगा बाबू जी ये 3 दिन गाड़ी खड़ी रहेगी, तो मैं इसे फरीदाबाद ले जा रहा हूँ। तो गाड़ी यहाँ से फरीदाबाद चली गई। ठीक है जी। अब जो बॉर्डर पे गाड़ी है या तो बाहर की मंडियों में बिकेंगी दिल्ली के, या खड़ी रहेंगी 3 दिन। कितनी बुरी बात है। ठीक है। और दिल्ली वालों की क्या गलती है कि यहाँ 15 अगस्त का फंक्शन होगा
तो वो सब चीज़ें 2-4 रुपए किलो महंगी खरीदें, सामान होते हुए भी महंगा खरीदें, ये बुरी बात है। छोटे से मैं कह रहा हूँ ठीक है कि जी। सरकार को आज इसके बारे में एक फैसला लेना चाहिए कि भाई दिल्ली में एंट्री जो बैन होगी उसको हम अखबारों में, टेलीविज़न पे प्रसारित करेंगे। पर सरकार की तो कोई ऐसी एडवाइजरी नहीं है कि सब्जी फ्रूट को गाड़ियों रोक के जाओ। किन्होंने रोकी होगी, इंक्वायरी होनी चाहिए। देखो राणा जी, आप कह सकते हो, मैं तो तब कह सकता हूँ जब सरकार ये बातों का क्लैरिफिकेशन दे, पूरे देश को देना। कोई ये थोड़ा है यहाँ प्याज की गाड़ियाँ मैं बताता हूँ, राजस्थान की खड़ी हैं, ठीक है जी। एमपी की खड़ी हैं, महाराष्ट्र की खड़ी हैं, ठीक है जी। बाकी भी जब ये प्याज खड़ा है तो बाकी भी खड़े होंगे। तो इसके बारे में जो भी क्लैरिफिकेशन है, फैसला लेके केंद्र सरकार जो है, और वो पब्लिसाइज करे, हर बार पब्लिसाइज करे, जिससे उनका एक्सटॉर्शन ना हो। आज की क्या रिपोर्ट है जी? हाँ, गाड़ियाँ कितनी आई जी टोटल फिर? देखो 23 गाड़ी आई हैं ताजी जी। ताजी, ठीक है जी। और 25 बैलेंस है, 48 गाड़ी हैं। ठीक है जी। बाजार कल से 2 रुपये तेज है, सिर्फ इसलिए कि गाड़ियाँ बॉर्डर पे खड़ी हैं। ठीक है जी। जब कम है माल बहुत, 50-60 गाड़ी बिक रही हैं और कुल मिला के 48 गाड़ी हैं, तो इसलिए बाजार 2 रुपये किलो तेज हो गया। ठीक है जी। और अब शुक्रवार, ये 15 अगस्त से अगला दिन शनिवार है, शनिवार है जी। उस दिन भी बाजार बढ़िया रहेगा, क्योंकि आज मंडी और कल में खाली हो जाएगी, एक दाना प्याज नहीं बचेगा। ठीक है जी। तो इसलिए जिन्होंने भी लोड करना है वो शनिवार के लिए लोड करें, तो जो बाजार चल रहे थे उससे 2-3 रुपये किलो प्याज तेज बिके। यानी 15 अगस्त को शाम को गाड़ियाँ खुल जाएंगी जी, रात को? हाँ, 15 अगस्त को खुली जाएंगी। ठीक है जी। तो वो 16 की बिक्री में आएंगी। ठीक है जी। तो जितनी दूरी से हैं, जैसे महाराष्ट्र वाले आज लोड करें, एमपी वाले कल लोड करें, मतलब अपने हिसाब से लोड करें, जो 15 अगस्त की रात को दिल्ली आ जाए। ठीक है जी। जो बाजार चल रहा है इससे और 2-3 रुपये किलो तेल मिलेगा। वाह जी वाह। राणा जी, आज बाजार रहा है 15 रुपये से लेके 22.5 तक। 15 से 22.5। ठीक है जी। मतलब जो बाजार 18-19 के थे वह 22.5 को गए। ठीक है जी। 2 रुपये कल तक बढ़े थे, 2 आज बढ़ गए, 4 रुपये की तेजी आ गई है। ठीक है जी। कल भी बढ़ेंगे, क्यों? कल प्याज आएगा नहीं। ठीक है जी। आज रात को जो है 13-14 की रात है। ठीक है जी। आज तोड़ सकती होगी जी फिर ज़्यादा? आने दे तो आ सकती है, लेकिन जब आज नहीं आने दी, चलो वीडियो का असर जाएगा जी, अब छोड़ देंगे जी गाड़ियाँ में। रोकने का तो 14-15 की रात होती है। ठीक है जी। पहले 14-15 की रात को रुकता था, अब तो 12-13 की रात को ही रोक दिया। तो हम कैसे उम्मीद करें कि कल प्याज आएगा? ठीक है और जी। अगर ठीक समझे सरकार और सिक्योरिटी, तो आज रात को गाड़ी आने देनी चाहिए, पेरिशेबल तो आने देनी चाहिए। और आगे से हमारी विनती है सरकार से कि वो इसके ऊपर हर बार 2-4-5 दिन पहले, 10 दिन पहले जारी कर दे नोट अपना कि भाई इस दिन से इस दिन तक बढ़ी रहेगी, पेरिशेबल इतने दिन तक, दूसरे इतने तक, जो भी सरकार कहना चाहती है। ठीक है जी। जो उन्हें ठीक लगे हम साथ हैं, पर हमें 5-4 दिन पहले पता लग जाना चाहिए। ठीक है। जिससे गाड़ियाँ लोड ना हो, किसानों बेचारे लोड ना करें, व्यापारी ना नुकसान में जाए। तो ये हमारी विनती है, से आगे से स्वीकार करें। ठीक है जी। और इसका इंतजाम करें। ठीक और है। अगर आज रात को खुल जाए तो अच्छा है, तो गाड़ी आज नहीं आ पाएगी, आज रात को आ जाए। ठीक है जी। चलो ये तो होगी मंडी में माल कम की बात, कल भी कम था आज भी। यानी बस सब लोग शनिवार से तो रेगुलर अपना तैयार कर दें जी। अब तो मौका है जी माल बेचने का जी। हाँ, जो पहले डर का माहौल सा था, घबरा रहे थे किसान, अब तो धीरे धीरे करके बस बेचते चले जाएंगे जी। देखो बेचना चाहिए प्याज। अब रोकड़ा जो है ना, मैं ये नहीं कहूँगा बेचो या रोको, जिसने व्यापार कर रहा है उसे तो बेचना चाहिए। ठीक है जी। और जो जुआ खेल रहा है वो बेचे या ना बेचे, उसकी मर्जी है। ठीक है जी। अब प्याज रोकना जुआ है, मुनाफा या नुकसान क्या होगा ये ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है जी। साउथ की फसल कैसी रहेगी ये ऊपर वाले के हाथ में है। अभी तक तो बहुत बढ़िया है, अभी तक तो बरसात बहुत नहीं हुई। ज़्यादा है। ठीक है जी। बांग्लादेश अभी तक खुला नहीं है। ठीक है जी। बातें भी ऐसी चल रही है, कुछ और रुकावटें लगा दी हैं यहाँ से भी वहाँ से भी।
तो लग नहीं रहा, लेकिन मैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकता, कोई मैं प्रेसिडेंट तो बांग्लादेश का हूँ नहीं। ठीक है जी। लगते हालात है कि नहीं खुलेगी, अब खुले ना खुले ये अपने आप सोचे। ठीक है जी। पर जो व्यापार कर रहे हैं उन्हें अब बेचना चाहिए, और जिन्होंने जुआ खेलना है सट्टा, वो उनकी मर्जी है, आज बेचे 2 महीने बाद बेचे, जब मर्जी बेचे। व्यापार का आंकड़ा आप बताते हैं भी जब 2 पैसे बचने लग जाए तो बेचना शुरू कर दे। नहीं, पैसे तो सबको मिल रहे हैं। ठीक है जी। ये भाव जो हैं इसमें पैसे सबको मिल रहे हैं, ठीक चाहे है। कम मिल रहे हैं, पर घाटा नहीं है, तो है। बेचना चाहिए। ठीक है जी। और राणा जी, मैंने आपको पहली बार भी बताया 2 बार, प्याज ठीक आ रहा है, प्याज सड़ा हुआ गंदा फंदा नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो इसलिए सबको 2 पैसे मिल रहे हैं। और आज तो 4 दिन में 4 रुपये किलो भाव बढ़ गया, कम आया, पिछले 2 रुपये बढ़ गए, 2 आज अकेले बढ़ गए। ठीक है तो जी। 4 रुपये किलो प्याज का बाज़ार आज मेरे हिसाब से 16 रुपये से 23 रुपये तक है। ठीक है जी। देखो क्या तक कमी से कांटे पे आपके लगातार। बिल्कुल। खाली है ये तो, गाड़ियाँ खाली हैं दोनों, ये तो है? खाली हो जाएंगी ये तो सारी। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है जी। बिल्कुल। सारा बिक जाएगा। हाँ, तो चलिए धन्यवाद जी बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बस ऐसे ही जो है चिल्ला के रखो, बाजार को खींच के रखो, भी साल निकट जाए जी। नहीं निकलेगा जी, भगवान सबका भला करेगा। हम तो अगले साल के लिए भी बोल रहे भी थोड़ा सा कम ही लगा लो जी, इनके लिए भी। अच्छा, जो अब लगाया था, हाँ जी। इससे थोड़ा कम लगाएं। ठीक है जी। लगाएं जरूर, पर 25 पैसे 20 पैसे कम लगाएं। ठीक है जी। जिसने भी जो लगाया है, जिन्हें बहुत ज़्यादा लगा दिया वो तो 50 पैसे कम कर ले, ठीक है जी। पर जिन्होंने थोड़ा ज़्यादा लगाया था वो थोड़ा कम कर ले। बाज़ार में पैसे मिलेंगे। प्याज की बिक्री इस साल रिकॉर्ड तोड़ हुई है, इतनी बिक्री कभी ज़िंदगी में नहीं वाकई देखी जी। कि उन त्योहारों में जब बिक्री नहीं होती थी। सावन के महीने में भी 40-45 गाड़ियाँ बिकती रही। डिमांड है जी बहुत बहुत। धन्यवाद बाबू जी। दुकान का एड्रेस एक बार, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। प्याज का फड़ जिसमें माल बिकता है उसका नंबर है 2526, और दुकान का नंबर है A334। मोबाइल नंबर है मेरा 98 102 61 648। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद जी राणा जी।